व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बुखारी ऑनलाइन ट्यूटर। इस चैनल के थ्रू मैथमेटिक्स का सिलेबस में प्रेजेंट कर रहा हूँ। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 देखी थी क्लास 9 की। अगर लास्ट लेक्चर किसी ने 1.3 का पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन से जाके इसका पार्ट 1 देख लेंगे। आज उसी को 1.3 को हम कंटिन्यू करते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं। आइए हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं और उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, दो मैट्रिक्स गिवन है। एक ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास और एक बी मैट्रिक्स गिवन है। दो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट में है 3a - 2b। मतलब क्या है कि ये जो ए मैट्रिक्स है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि बी मैट्रिक्स जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने के बाद वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या निकलता है। 3, इसमें ए का मैट्रिक्स पुट कर ले। ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 - 2 3 एंड 4। 1 - 2 3 एंड 4 -2 और उसके बाद क्या है बी। अब हम 2 के बाद क्या है बी का मैट्रिक्स पुट करेंगे। बी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0 7 -3 एंड 8। 0 7 -3 एंड 8। आप क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा आंसर 3। 3 2 6 माइनस का आएगा। 3 3 9 3 4 12। ये हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बी मैट्रिक्स को। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर क्या आएगा 0। 2 7 14 2 3 6 2 8 16। ये हमने मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 - 0 -6 -14 9 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 हो जाएगा 12 - 16। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 - 0 3, माइनस का 6 है माइनस का 14 है। जब साइन सेम होते हैं तो हम उसको प्लस करते हैं। तो माइनस का 6 और माइनस का 14 -20 हो जाएगा। 9 + 6 15 एंड प्लस के 12 में से माइनस के 16 जाएंगे माइनस का 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं और उससे देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या है कि 2a और ऊपर t है। ये t की चीज को शो करता है, ट्रांसपोज को शो करता है। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोज क्या होता है कि बाय चेंजिंग इनटू रो और कॉलम। मतलब ये है कि आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, वो ए ट्रांसपोज ही होगा। किस तरीके से, हम उसको अभी सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। हम इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज ले तो ये रो है 1 - 2, ये रो है। इसे मैं कन्वर्ट कर देता हूं कॉलम में। पहले क्या था, वो रो था, अब क्या हो गया, वो कॉलम में हो गया। 3 और 4 यहाँ पे रो है, ये क्या हो जाएगा, ये भी कॉलम हो जाएगा। इसी तरीके से बी का ट्रांसपोज भी ले लेते हैं। बी का ट्रांसपोज क्या है आपके पास, 0 7, ये रो है, यहाँ पे आके ये कॉलम में हो जाएगा। -3 - 8, ये भी रो है और ये क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आ गया। इसे यहाँ पुट कर देते हैं। 2 ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, 1 3 -2 4 -3। बी ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, 0 -3 7 एंड 8। 0 -3 7 एंड 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको। 2 1 2 2 3 6 2 2 4, लेकिन माइनस का है क्योंकि माइनस का है। 2 4 8 -3 0 0 3 3 9 3 7
21, 3 8 द 24। ये हमने 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दरमियान में किस चीज का साइन है, माइनस का साइन है, तो इन दो मैट्रिक्स को हम आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या देगा, 2 में से 2 माइनस 0, 6 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 9, माइनस 4 माइनस 21। माइनस का 21 कैसे है, ये माइनस का और 21 प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। उसके बाद 8 माइनस 24। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। 2 माइनस 0 2, 6 प्लस 9 15, माइनस 4 माइनस 21 माइनस 25, 8 माइनस 24। मतलब यह है कि 8 पॉजिटिव है और माइनस का 24 है, तो प्लस के 8 में से माइनस का 24 गए, माइनस का 16। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स हो गए। हमने क्वेश्चन नंबर 1 भी इसका देख लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिए। अब इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं, उससे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं और उससे देखते हैं कि उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट देखेंगे, वो दो पार्ट्स हैं इसके, एक लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक इसके राइट हैंड साइड पे है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या पार्ट है, 2 इंटू 2 जो है वो एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 इंटू फिर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, और वो इक्वल है किसके, 7 10 18 1। मतलब ये है कि हमने इस क्वेश्चन में जो है वो हमने ए और बी मैट की वैल्यू फाइंड करनी है। इस ए में फर्स्ट मैट्रिक्स में देखिए, ए फर्स्ट मैट्रिक्स में है और बी जो है वो सेकंड मैट्रिक्स में है। तो हमने क्या करना है, हमने इस क्वेश्चन नंबर 7 में 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए हम अपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, किस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक जो मेथड जो है अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमने अप्लाई किया था, सेम उसको करेंगे कि 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 द 4 हो जाएगा, 2 4 द 8, 2 3 द 6 एंड 2 को a से मल्टीप्लाई करूंगा 2a हो जाएगा, प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर 3 1 द 3, 3 को b से मल्टीप्लाई करूंगा 3b, 3 8 द 24, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 4 द 12, 7 10 18 एंड 1। ये वाली साइड हमारे पास एसिड आ जाएगी। जब तक हम इस साइड को सॉल्व नहीं करेंगे, हम इस साइड को भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, 4 प्लस 3। फर्स्ट को जैसे एडिशन का मेथड कहता है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट में। इस तरह सेकंड एलिमेंट करेंगे 8 प्लस 3b, ये सेकंड एलिमेंट हो गया। थर्ड एलिमेंट माइनस 6 प्लस 24 और फोर्थ एलिमेंट 2a माइनस 12 इक्वल टू 7 18 10 एंड 1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड जो हमारा बेसिक जो पर्पस था कि हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ए को मैं देखूं कहां पे और बी को देखूं मैं कहां पे। बी जो है वो सेकंड एलिमेंट्स में आ रहा है और ए जो है वो फोर्थ एलिमेंट में आ रहा है। तो सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के इक्वल कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के इक्वल कर लेते हैं। मतलब ये है कि 2a माइनस 12 को मैं इक्वल कर लूंगा 1 के, और 8 प्लस 3b को इक्वल कर लूंगा मैं 10 के। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2a इक्वल टू, ये माइनस का 12 है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस 12। 2a इक्वल टू 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये 13/2। ये a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं कि b की वैल्यू भी सेम इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे ये 8 और 10 की कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट को हम कंबाइन कर लेंगे। तो 3b इक्वल टू 10, ये प्लस का 8 है, जब इधर जाएगा तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। देन 3b इक्वल टू 10, 10 में से 8 गए 2 बचेगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। ये 3 कैसे आया कि 3 जो है वो b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया है, और उसको हमने उसका सोल्यूशन फाइंड किया है, किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट पार्ट है उसके पार्ट देखते हैं उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं और उससे कुछ उसके जो पार्ट्स हैं उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, a प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब ये है कि इसमें हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि आगे a प्लस बी का ट्रांसपोज जो है
वो इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ये नहीं होता। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास ए प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब ये है कि आपने ए और बी को पहले ऐड करना है, फिर जो लास्ट में जो हमारे पास आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज ले लेना है। तो ए मैट्रिक्स यहां पे पुट कर देता हूं मैं। ए मैट्रिक्स है 1 2 0 एंड 1 प्लस बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है 1 1 2 एंड 0, ये बी मैट्रिक्स आ गया। और इसका लास्ट में हमने फिर क्या लेना है, हमने ट्रांसपोज भी लेना है हमने इसका। इसको ऐड कर लेते हैं 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1, ये आ गया हमारे पास, ऐड कर लिया। अब इस ऐड करने के बाद हम इसका क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये रो को मैं कॉलम में तब्दील कर दूंगा। 2 एंड 3 ये रो थे, ये कॉलम में हो गया। 2 1 यहाँ पे रो है और यहाँ पे कॉलम। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब इसकी हम राइट हैंड साइड सॉल्व लेते हैं, जो कि हमारे पास है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। मतलब ये है कि उसमें हमने क्या किया था, पहले हमने ए और बी को ऐड किया था मैट्रिक्स को, जो आंसर आया था लास्ट में उसका ट्रांसपोज लिया था। जबकि राइट हैंड साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज को ऐड करना है। ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स है उसे ऐड करना है, जो सिंपल हमारे पास ए बी का मैट्रिक्स उसको हम ऐड नहीं करेंगे। तो ए और बी का हम क्या लेते हैं, इसमें से यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज अगर मैं लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 रो में था, ये कॉलम में हो गया। 0 एंड 1 ये कॉलम हो गया। इसी तरह बी ट्रांसपोज 1 1 2 0, तो ये ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर लेते हैं, हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 1 0 2 1। याद रखिएगा यहाँ पे मैं ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स पुट कर रहा हूँ, मैं ए का मैट्रिक्स पुट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स पुट करना है। ये ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स हो गया और यहाँ पे बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या है 1 2 1 एंड 0। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1। हम इसका आंसर मैच करते हैं कि आया कि हमारा आंसर इक्वल है या नहीं है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था 2 2 3 1 2 2 एंड 3 1। तो हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई है, प्रूव हो गई है। क्या प्रूव हुई है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये कंडीशन जो है हमारी प्रूव हो गई है। अब मैं आता हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं और उसे देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट में है, वो थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है। इसमें हमने क्या किया था, हमने ऐड किया था, उसमें जो है हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ यही डिफरेंस है। बाकी सॉल्व करने का मेथड सेम वैसे ही है। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए माइनस बी और होल का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए और बी का मैट्रिक्स पुट करेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 0 एंड 1, ये ए मैट्रिक्स हो गया, माइनस बी मैट्रिक्स 1 1 2 एंड 0, और लास्ट में फिर क्या लेना है, हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। तो सब्ट्रैक्शन मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई हुई है, तो इसका क्या, मैं इसको डेट्स निकाल लेता हूँ इसका आंसर। तो आपको बताया कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में, सेकंड एलिमेंट को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में और फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ में। तो इस तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 0 1, और फिर क्या ले लेना है इसका हमने ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लूंगा तो क्या हो जाएगा 0 1 माइनस 2 1। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इसके हम राइट हैंड साइड लेते हैं, जो कि है हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं। ए ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, हमने पहले ही फाइंड किया हुआ 1 2 0 1, माइनस बी ट्रांसपोज 1 1 2 0। सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1। चेक करें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था 0
-2 1 1 0 -2 1 एंड 1। तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई है। क्या फुलफिल हो गई? लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये कंडीशन भी हमारी क्वेश्चन नंबर 8 की सेकंड पार्ट की कंडीशन जो है वो पूरी हो गई है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 के बाकी पार्ट्स की तरफ देखते हैं कि उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बकिया पार्ट्स की तरफ आते हैं और उसको देखते हैं कि हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अगर फर्स्ट पार्ट देखिए उसका a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। एक कंडीशन ये है कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगा। दूसरी कंडीशन है b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने इसके दो पार्ट्स लिए, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। इसके दो पार्ट्स और भी हैं तो आप उसको सॉल्व करके देखिए। अगर कोई डिफिकल्टी फील हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसको मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक का आपको कंडीशन किससे किससे मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है। मैंने जब डेफिनेशंस का जब टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट किया था तो वहां हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को एक्सप्लेन क्या किया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास कब होता है जब ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है ए के। ये सिमेट्रिक की कंडीशन पड़ी थी। और जबकि हमने स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या पड़ी थी कि हमारे पास ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है माइनस ए के। तो हम प्रूव करते हैं कि आया ये जो कंडीशन हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी क्या वो इस पे इंप्लीमेंट होती भी है या नहीं होती। तो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है ए प्लस ए ट्रांसपोज। मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स में आपने ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया। ये ए मैट्रिक्स है, ये ट्रांसपोज, इस ए मैट्रिक्स में इस ए ट्रांसपोज को हम ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल है ए मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 1 2 0 1। ये ए मैट्रिक्स हो गया प्लस ए ट्रांसपोज 1 2 0 1। इसे हम ऐड कर लेते हैं 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 1 2। ये हमारे पास क्या आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। और इसका मैं क्या ले लेता हूँ, ये मैंने जो फर्स्ट कंडीशन थी हमने वो कर लिया ए प्लस ए बार। अब मैं चेक करता हूँ कि आया कि ये सिमेट्रिक भी है या नहीं है। सिमेट्रिक कंडीशन क्या पड़ी है कि ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है ए के। तो मैं क्या कर लेता हूँ इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज अगर मैं लेता हूँ तो आंसर भी देखेंगे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या है ए प्लस ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है किसके ए प्लस ए ट्रांसपोज के। और ये हमारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमारे हमने सिमेट्रिक को देखा। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक को देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन भी फुलफिल होती है या नहीं होती। उसमें हमारे पास क्या है बी माइनस बी ट्रांसपोज। मतलब ये है कि इसमें सबसे पहले आपने बी माइनस बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 1 2 एंड 0 माइनस बी ट्रांसपोज क्या है आपके पास 1 2 1 एंड 0। ये बी ट्रांसपोज है। अब हम क्या कर लेते हैं इसको माइनस कर लेते हैं 1 माइनस 1 0 1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 0 माइनस 0 0। ये मेरे पास क्या निकला है बी माइनस बी ट्रांसपोज निकला है। और हमने स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या पढ़ी थी कि स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास कब होता है जब हमारे पास ए ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है माइनस ए के। तो अब इसको हम प्रूव करते हैं, इसको देखते हैं बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना है इसमें कि इसमें से आपने जो है जो पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास उस पॉजिटिव इंटीजर्स को आपने छेड़ना है, बाकी जो नेगेटिव इंटीजर उनको नहीं छेड़ना। मतलब छेड़ने से मतलब यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ 0 माइनस 1 ये एज इट आ जाएगा। ये जो 1 लिखा हुआ है इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस इंटू माइनस 1। मतलब दो साथ दो माइनस इसके साथ मैं लिख रहा हूँ। अगर मैं माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आता है प्लस। मतलब ये है कि मैथमेटिक्स में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 1 मैं इसको लिख सकता हूँ
माइनस इंटू -1 जो इक्वल होता है +1 के, तो मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वैल्यूज के ऊपर हमारे। तो B माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है किसके, अब इसमें से आपने क्या कर लेना है, माइनस जो है वो कॉमन ले लेना है आपने, क्या ले लेना है, माइनस जो है इसमें से कॉमन ले लेना है। तो जब मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगा तो ये 0, ये 1, ये -1 और ये 0, ये आ गया। अब आपने क्या कर लेना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है इसका, B माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 1 -1 एंड 0। और इसका आंसर देखें तो B माइनस बी ट्रांसपोज, हमारे पास B माइनस बी ट्रांसपोज का जो आंसर आया था वो हमारे पास था 0 1 -1 0, और वहीं आ रहा है। तो मतलब ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, फुलफिल हो गई। इसका मैंने क्या लिया, ट्रांसपोज लिया। तो B माइनस बी ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज जो है वो इक्वल होता है माइनस, और ये कौन सा मैट्रिक्स का था हमारे पास, B माइनस बी ट्रांसपोज का, तो B माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और वो स्क्यू सिमेट्रिक्स था। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने 6 को देखा, क्वेश्चन नंबर 7 को देखा और क्वेश्चन नंबर 8 को देखा। आई होप ऑल द क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।